सो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डीटीआर स्ट्रक्चर होता क्या है। मेनली डीटीआर स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम लोग सेटअप कैसे करते हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट्स इसमें लगा होता है, तो आज इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। सबसे पहले देखिए, ऊपर में आपको दिख रहा है, एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि ऊपर में आपको एक लाइटनिंग अरेस्टर दिख रहा है। देखिए, लाइटनिंग अरेस्टर एक डिवाइस होता है जो लाइटनिंग के दौरान अगर इस पर कोई बिजली गिरता है तो वो डायरेक्ट इससे ग्राउंड से कनेक्ट होता है एक पंप, और वहीं से ग्राउंड में जाता है और ग्राउंड से सीधे अर्थिंग में चला जाता है, और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो बच जाता है। एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर आगे यहाँ से आइएगा, देखिए यहाँ से 11 kV लाइन गया हुआ है। इस 3 बसिंग में टर्मिनल बसिंग में जाता है। ये टर्मिनल बसिंग हो गया आपका, ये करंट लीकेज से बचाता है, एक तरह से हमारे ट्रांसफार्मर को करंट लीकेज से बचाता है। फिर वहाँ से हमारा AB स्विच ये होगा। देखिए, AB स्विच का वर्क क्या होता है कि एक तरह का आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। अगर ट्रांसफार्मर में हमको आइसोलेट करना है तो उस दौरान हमको AB को रिप्लेस करना होगा, उसके पोजीशन को चेंज करना होगा। अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो हमारा आइसोलेशन हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। उससे फिर आगे आइएगा तो देखिए यहाँ पे 3 हॉर्न फेज है। यहाँ पे देख सकते हैं कि HG जो फ्यूज लगा होता है, हॉर्न गैप फ्यूज बोला जाता है इसको। ये हॉर्न गैप फ्यूज जो होता है, इससे एक पतला वायर यहाँ पे देखिए कनेक्ट है। 3 वायर, 1 2 3, तीनों फ्यूज से हमारा ये कनेक्ट होता है वायर। तो होता क्या है कि लोड के दौरान अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा आपका लोड हो गया, लोड ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, तो लोड के दौरान इसमें जो होता है वो हॉर्न गैप फ्यूज जो है वो शॉर्ट हो जाता है और हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाता है। तो ये जो होता है, एक तरह से बोले तो हॉर्न गैप फ्यूज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर को। फिर नीचे अगर आइएगा तो इससे 3 बसिंग कनेक्टेड होता है DTR डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 11 kVA इनपुट डालते हैं और हमारा 440 वोल्टेज आउटपुट मिलता है। और इसमें 3 फेज भी होता है, R Y B, और एक न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को भी हम लोग ग्राउंड से अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से जो R Y B है वो डायरेक्टली हम कनेक्ट करते हैं LTD बॉक्स से, जो कि यहाँ से 11 kVA को कन्वर्ट करता है 440 वोल्टेज में। और यहाँ से फिर अगर घर के लिए हमको लेना है, जितना भी पावर का, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी लेना है, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग सप्लाई देते हैं घरों को। जैसे देखिए यहाँ वीडियो में जो है आपको फिगर में दिख रहा है कि H1 H2 और H3 है। तो यहाँ से सबको कनेक्ट कर दिए, और जितना चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसमें सप्लाई होता है। आगे है कि हम लोग इसमें 2 तरह का हम लोग अर्थिंग यूज़ करते हैं। देखिए, पहला तो हम लोग यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर वाला जो है उसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिए, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। और दूसरा ये जो है न्यूट्रल वायर को हम लोग अर्थिंग से कनेक्ट कर दिए, ग्राउंडिंग है ये हमारा। 2 हो गया इसमें। दूसरा नंबर अब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें 2 तरह का लॉसेज होता है। कॉपर लॉस होता है ये, और आयरन लॉस होता है। कॉपर लॉस को हम लोग I² लॉस भी बोलते हैं, और आयरन लॉस को हम लोग कोर लॉस भी बोलते हैं। तो ये मेनली 2 तरह का लॉसेज होता है। अगर देखें तो प्रैक्टिकली तौर पे हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है, इसका एफिशिएंसी आइडियल के कंपेयर में बहुत ही कम होता है, आइडियल के कंपेयर में। तो ये जो है हमारा प्रैक्टिकल लेवल का ये ट्रांसफार्मर होता है। और सेटअप करने के दौरान कितना कितना हम लोग लेंथ लेते हैं, डिस्टेंस कितना लेते हैं, तो देखिए यहाँ से लाइटनिंग अरेस्टर से AB स्विच के बीच का जो डिस्टेंस है 1250 mm यानी 125 सेंटीमीटर का होता है। फिर यहाँ से इस ग्राउंड से, और ये जो आप देख रहे हैं ये पंप जो है लाइटनिंग अरेस्टर से जो पंप गया हुआ है, और ये अर्थिंग के बीच ग्राउंड से अर्थिंग डिस्टेंस वो 1250 mm यानी 125 सेंटीमीटर है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, इसको सेटअप करने के दौरान इसका जो लेंथ है ये ग्राउंड से भी एबव होता है। और एक कॉमन डायग्राम हम बनाए हैं कि कितना कितना होता है। देखिए यहाँ न्यूट्रल हो गया आपका लाइटनिंग अरेस्टर, इससे जो हमारा जो लेंथ होता है वो 1.2 मीटर का होता है, और इसमें भी
1.2 मीटर का होता है। और ये दोनों न्यूट्रल और लैटरल जो होता है लाइटनिंग अरेस्टर, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं कॉमन अर्थिंग से, तीनों आपस में कंबाइन होता है। तो अभी हम लोग लेंथ के बारे में देखें कि कितना कितना लेंथ लिया जाता है, कितना डिस्टेंस लिया जाता है इसको सेटअप करने के दौरान। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।